एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैंने घर में बहुत सारा सफाई का काम निकाला है। यस, आज मुझे घर में बहुत सारा जो भी विंटर के कपड़े थे वो सब हटा के रखने हैं और जो भी समर्स के कपड़े हैं वो वापस से कपबोर्ड में लगाने हैं। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे अभी हटाने हैं। प्लस मैं आज थोड़ा बहुत इस रूम को मेकओवर देने वाली हूँ क्योंकि अब ये रूम मुझे इस तरह से दिखते दिखते काफ़ी टाइम हो गया और मैं ऐसी पर्सन हूँ जिसे हमेशा कुछ नया चाहिए। मीन्स मैं हमेशा रूम में कुछ ना कुछ इधर उधर करती रहती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करती हूँ कि जिससे हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आए और बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही सूदिंग सी एक इफ़ेक्ट हो क्योंकि स्पेशली ये गर्मी का टाइम है। तो मुझे कुछ भी प्लांट्स वगैरह ऐसे लगाने हैं ताकि ये रूम बहुत ही अच्छा लगे, समर्स में तो स्पेशली बहुत अच्छा लगे। सो नाउ मेरे पास एक लॉर्ड बुद्धा की पुरानी फ्रेम थी जो मैं इस वीडियो में उसकी क्लिप भी ऐड करूँगी। तो वो एक्चुअली हमने शायद लास्ट ईयर ही ली थी, बट उसमें ये था कि वो पीछे जो हुक्स होते हैं वो 2 हुक्स थे। तो वो मुझे कब से हैंग करनी थी और मीन्स मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा दिन हूँ और इस काम को शुरू करूँ। फाइनली आज मुहूर्त निकला है तो मैंने अभी उसको फिक्स किया है। एंड यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारा मैस है अभी नीचे। सो यू कैन सी कि अभी सीजर्स, टेप, सेलो टेप वगैरह सब यहाँ पे रखा हुआ है। मुझे ये भी क्लीन करना है एंड ऑल्सो थोड़े बहुत मुझे इस रूम को रिनोवेट करने के लिए जो भी एलिमेंट ऐड करने हैं वो भी मुझे कलेक्ट करने हैं क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा परचेज़ नहीं करने वाली। मैं हमेशा जब भी मुझे कुछ ना कुछ नया दिखता है तो मैं हमेशा मंगाती ही रहती हूँ। तो इसीलिए आज मैं वो ही सारी चीज़ों को कलेक्ट करके अच्छे से इस रूम को कुछ नया मेक ओवर दूँगी। मे बी इस व्लॉग में ही शायद वो कंप्लीट हो जाए, बट अगर नहीं होगा तो इन नेक्स्ट व्लॉग फॉर श्योर। राइट, सो नाउ आई एम इन माई वर्क स्पेस और ये मेरा वर्क स्पेस का रूम है। यू कैन सी बटरफ्लाइज ऑल ओवर इन माई रूम बिकॉज मुझे बटरफ्लाइज बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जितनी भी टाइप की मुझे बटरफ्लाइज मिलती है मैं हमेशा परचेज करके उनको इधर उधर स्टिक करती रहती हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं एंड आई एम ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। एंड मुझे कोई भी अगर मुझे किसी से किसी पर्सन से या इवन मुझे किसी भी चीज़ से नेगेटिव वाइब्स फील होती हैं सो आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट बिकॉज मुझे पॉजिटिविटी ही चाहिए मेरी लाइफ में। नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, सीरियसली कोई जगह नहीं है। सो नाउ आई एम इन माई वर्क स्पेस एज आई मैंशन बिफोर और मुझे यहाँ पे भी काफ़ी कुछ चेंजेस करने हैं क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर थी, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो पाए हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे ये लैपटॉप बैग भी रखा है, ये पूरा टेबल भी अभी सामान से भरा हुआ है। सो नाउ आई नीड टू चेंज समथिंग और मे बी मोर देन समथिंग। सो पर्सनली जब भी मैं अपने वर्क स्पेस में होती हूँ या मैं इस रूम में कोई काम कर रही होती हूँ तो मेरी हैबिट है कि मैं जैसे ही रूम में एंटर होंगी मैं हमेशा कोई ना कोई इस तरह की अगरबत्ती स्टिक को यूज़ करूँगी फ्रेगरेंस के लिए क्योंकि मुझे अगरबत्ती से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। जो उसकी खुशबू होती है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं कोई भी कैंडल्स वगैरह यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों की फ्रेगरेंस इतनी अच्छी नहीं लगती है। मैंने कोई भी बर्निंग कैंडल्स जो डिफरेंट डिफरेंट आती हैं वैनिला वगैरह की मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। एंड इवन मैंने एक दो बार मेरी फ्रेंड वगैरह के यहाँ देखा था बट मुझे उससे बहुत ज़्यादा माइग्रेन टाइप फील होता है। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। इंस्टेड ऑफ दैट मैं हमेशा इस तरह की बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेचुरल वे में बनी हुई अगरबत्ती प्रेफर करती हूँ। यू कैन सी कि ये गूगल अगरबत्ती हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव द फ्रेगरेंस ऑफ दीज। सो मैं अभी इसी को बर्न करने वाली हूँ एंड उसके बाद ही मैं अपने काम की शुरुआत करती हूँ। उससे पहले तो काम शुरू करना मीन्स इम्पॉसिबल है मेरे लिए। सो यस, हाय
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल का जो मेरा व्लॉग था वो इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो मैं रूम में कुछ भी नहीं कर पाई थी क्योंकि सडनली मुझे बाहर जाना पड़ा था। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि आज भी मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं कुछ श्योर नहीं हूँ कि मैं कब तक कर पाऊँगी ये काम। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेट करनी है सो दैट कि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और पहले से मेरे माइंड में एक प्रॉपर प्लानिंग हो कि मुझे कौन से कॉर्नर को किस तरह से डेकोरेट करना है, बिकॉज फॉर मी ईच एंड एवरी कॉर्नर इज रियली इम्पॉर्टेंट। सो या आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, बट आज थोड़ा सा काम है तो पहले वो भी फिनिश कर लेते हैं। सो लेट्स गो। सो बिफोर मूविंग ऑन मैं एक छोटी सी चीज़ दिखा देती हूँ जो कि होम डेकोर की है और मैंने ये अभी परचेज़ की थी। सो दीज आर दी ब्रिक स्टिकर्स। यू कैन सी के बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर के स्टिकर्स हैं एंड एक्चुअली ये मैंने कुछ बैकग्राउंड के लिए लिए थे, बट ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिए थे। आई थिंक इसे 2 या 3 साल पहले मैंने परचेज़ किया था एंड यू कैन सी के इसके साथ बैकग्राउंड कितना अच्छा लगता है। सो आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ ग्रीन कलर एंड बीच में इस कलर का काफ़ी फैशन भी था। सो या वी हैव दिस एंड इवन आई हैव द वाइट कलर ऑल्सो इन दिस। सो मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ कि मैं कुछ इस तरह से पूरे रूम को एक मेकओवर दूँ कि हर कॉर्नर बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। मैंने पहले ही बता दिया, बट स्टिल और मुझे थोड़ी सी ग्रीनरी भी चाहिए रूम में क्योंकि मैं ओवरऑल पूरी नेचर लवर हूँ और मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मुझे फेक प्लांट्स या फेक फ्लावर्स वगैरह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आई रियली हेट इट, लिटरली हेट इट। मुझे वो सुंदर भी नहीं लगते क्योंकि जो ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं, जो ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं, उन्हें आप जब ग्रो करते देखते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छे से फील आती है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। इवन आई एम गोइंग टू शो यू वन माय फेवरेट प्लांट और इसे मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था एंड इट लुक्स रियली नाइस और ये मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा करीब है। सो जनरली मैं इसे बालकनी में रखती हूँ, बट क्योंकि अभी समर का टाइम है तो इसीलिए मैं इसे रूम में भी रख। ऑलराइट, सो ये मेरा एक पाम ट्री है, इसे आई थिंक चाइनीज़ पाम प्लांट बोलते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और जब मैं इसे लेकर आई थी तो इसका इतना ग्रोथ नहीं था। ये बहुत ही 3-4 पत्ते थे इसमें, बट यू कैन सी कि अब ये कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। सो मैं अभी मेरे वर्क स्पेस रूम में हूँ और मैं जनरली अगर बाहर नहीं होती हूँ कहीं तो फिर मैं यहाँ इसी रूम में कोई काम कर रही होती हूँ। इवन स्टडी या फिर कोई भी काम होता है तो मैं इसी रूम में बैठ के करती हूँ एंड दैट्स वाई आई प्रेफर टू पुट दीज काइंड ऑफ ओरिजिनल प्लांट्स हियर। मैं हमेशा इंडोर प्लांट्स को अपने ही रूम में रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ और मैं कुछ जो मेन ड्राइंग रूम है उसमें भी कुछ अच्छे से इंडोर प्लांट्स लगाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेकर आई हूँ और मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इंडोर प्लांट्स बहुत पसंद हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू try something new in this room. So yeah, without wasting any more time, let's get start with the फाइनली इट्स इवनिंग टाइम और अभी रूट कैनाल के लिए मुझे जाना है। मेरी 5:30 की अपॉइंटमेंट थी और 6 बज चुके हैं तो मैं ऑलरेडी लेट। तो मैं अभी क्लिनिक पे आई थी और मेरा रूट कैनाल का जो लास्ट सेटिंग था वो पूरा करवाना था। तो अभी मुझे यहाँ पे इंजेक्शन दिया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा कंफर्टेबली बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये सारी जगह भी सुन्न हुई है। तो अभी जो लास्ट सेटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है एंड मे बी मंडे से इस साइड का स्टार्ट होगा ट्रीटमेंट क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कैविटी है। तो प्रिकॉशंस इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी से उसको भी फिलिंग वगैरह जो भी करनी है वो कंप्लीट कर लूँ। सो आई एम इवन नॉट एबल टू टॉक क्योंकि मुझे यहाँ पे बात करते टाइम कुछ अजीब सा ही लग रहा है। सो दैट्स वाई, बट आई एम रियली हैप्पी कि इतना इजी वे में ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था तो उसमें मुझे बहुत पेन हुआ था और फिर भी वो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रह गया था। बट नाउ दिस टाइम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। सो या सो यू कैन सी कि यहाँ पे अभी भी स्वेलिंग है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी जो भी प्रोसीजर था वो सुन करके स्टार्ट किया था क्योंकि अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता। तो इसीलिए अभी और कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह भी नहीं लेनी है, सिर्फ थोड़ी बहुत जो भी पेन किलर है
वही लेनी है, वो भी अगर ज़रूरत हो तो, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली डन। सो ये एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे। और ये ब्लॉग को मैं पूरा वीकली ब्लॉग करके ही पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कोई भी दिन ऐसा नहीं हो रहा कि पूरा फुल डे ब्लॉगिंग कर पाऊँ। कल मैंने सोचा था कि मैं ये वाले रूम को पूरे फुल डे कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करके मेकओवर दूंगी एंड देन आई विल एंड दिस ब्लॉग, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि शाम को ही मुझे रूट कैनाल की सिटिंग के लिए जाना था। तो कल जो लास्ट सिटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मुझे यहाँ पे अभी थोड़ा स्वेलिंग है, यू कैन सी अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग है। और डॉक्टर ने कहा है कि अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ पेन किलर लेनी है, वो भी तब जब पेन हो। तो मुझे पेन हो रहा है बट इतना सीवियर पेन नहीं है कि मैं मेडिसिन लूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत सहन भी करना चाहिए। सो इसलिए मैं अभी पेन किलर अवॉइड कर रही हूँ। प्लस कल सुबह से मुझे फीवर हो गया था और फिर मैंने पैरासीटामोल वगैरह ली तो मुझे थोड़ा बेटर लगा, बट रात से फिर से मुझे फीवर हो गया। और आज नौमी है तो आज देवी माँ का दिन है। एक्चुअली पूरे नवरात्रि देवी माँ के ही दिन थे, पर आज जो लास्ट नवरात्रि होते हैं उस टाइम पे घर में हलवा पूड़ी चने वगैरह बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो बस अभी मैं किचन में जा रही हूँ मम्मी की हेल्प करने। और या यू कैन सी कि मुझे अभी भी मुझे फीवर फील हो रहा है, मीन्स पता नहीं। और मेरे मुंह का टेस्ट भी बिल्कुल अजीब सा हो गया है, लाइक आई थिंक ऐसा जॉइंटिस या टाइफाइड किसी में तो होता है, मुझे इतना पता है। तो बिल्कुल अभी वही हो गया है, मेरा मुंह बिल्कुल कड़वा कड़वा मुझे फील हो रहा है अंदर से। सो डोंट नो क्या हो रहा है, बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस डे। वेलकम टू अ न्यू डे। सो आज मुझे वापस से फीवर हो गया है। तो कल मैंने नवरात्रि का प्रसाद बनाया था और उसके बाद में मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि मुझे फीवर हो गया था। तो मैं मेडिसिन लेके सो गई थी और पूरा दिन मेरा ऐसे ही ओके ओके रहा था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। पूरे दिन मैं इधर उधर रेस्ट ही कर रही थी। तो आज नेक्स्ट डे है और अभी सुबह के 11:30 बजे है। मैंने शावर लिया है जस्ट और मुझे सुबह से फीवर है। तो मैं आज डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ क्योंकि आई थिंक अब मुझे ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। काफ़ी टाइम हो गया मुझे कांस्टेंट फीवर रह रहा है तो उसकी वजह से। और मुझे सर्दी भी है, मैंने सर्दी की भी मेडिसिन ले ली, फीवर की भी ले ली, बट अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सो आई थिंक इट्स रियली नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन दिस टाइम। और या सो मुझे एक शूट भी करना है, सो मे बी मैं वहाँ से आके वो शूट को कंटिन्यू करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज डे विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। और अभी मुझे फीवर है एंड लास्ट 2-3 साल से मुझे कभी फीवर, कभी जॉइंटिस, कभी टाइफाइड, कुछ ना कुछ हो रहा है। सो दैट्स वाई आई रियली होप कि इस बार ब्लड टेस्ट की सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो। एंड या so let's get start with today's day. And also I am coming up with a very very interesting challenge
एंड मैं सब कुछ इस वीडियो में रिवील नहीं करने वाली बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू वेट फॉर इट. एंड या प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच अपकमिंग एंड फन वीडियोज. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज डे. सो फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ. एज यू कैन सी फ्रॉम माई बैकग्राउंड. सो अभी 10-15 मिनट पहले ही मैं घर पे आई हूँ एंड मैंने बस अभी चेंज किया है. सो हम लोग डॉक्टर से मिलने गए थे एंड ही सजेस्टेड मी कि अभी मुझे ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी पल्स रेट एंड हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है. तो मैं जो इंटरनल फीवर बोल रही थी एंड तो उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ मुझे एक सर्दी की वजह से एक सिम्टम होगा, तो उसकी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिए हैं जो कि 5 डेज़ का डोज है पूरा. तो मुझे वो कोर्स पूरा करना है. उसके बाद अगर मुझे अच्छा नहीं होता है तो फिर शायद मुझे ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी. बट आई रियली होप कि मुझे उस मेडिसिन से ही अच्छा हो जाए. एंड या सो अभी मुझे शाम को डॉक्टर के पास जाना है, एक्चुअली डेंटिस्ट के पास जाना है क्योंकि मेरी इस साइड रूट कैनल की ट्रीटमेंट शुरू होने वाली है. यस, क्या करें, दांत इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि करवाना ही पड़ेगा. सो दिस साइड डॉक्टर ने कहा है कि मुझे एक ही दांत में थोड़ी सी कैविटी की प्रॉब्लम है. बट उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि क्योंकि वो ज़्यादा ना हो तो बेटर है कि प्रिकॉशंस इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो आप पहले से ही ट्रीटमेंट ले लें. तो इसलिए अभी मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट है, तो मुझे थोड़ी देर बाद वहाँ पे जाना है. तो उससे उससे पहले मैं कुछ खा पी लूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे. क्योंकि सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम लंच एंड देन थोड़ा सा रेस्ट करूँगी. कुछ वीडियो शूट करने हैं वो करूँगी. एंड या लेट्स गो.